दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। जैसे कभी आपसे पूछ देता है कि सिद्ध करें कि √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, या आपसे कह देगा 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, या आपसे कह देगा 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, या आपसे कह देगा √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का तरीका बता रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही शानदार तरीका है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, हमसे ये कहता है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, इसका विरोधाभास मान लिया जाता है, मतलब इसका उल्टा मान लिया जाता है। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने मान लेते हैं कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। ये उसका क्या हो गया, विरोध हो गया। हमको सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम उसको क्या मान लेते हैं, एक हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों, मान लिया जाता है, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 3 + √5 हमारा एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। अब जो भी परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। जैसे 6, 5, 4, 3, उसको हम 6/1, 3/1, 4/1 हम लिख सकते हैं। यानी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके बराबर यदि हम कर दें 3 + √5 बराबर P/Q, जहाँ पे हमारा P/Q जो होना चाहिए एक पूर्णांक होना चाहिए। जहां हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है, और Q ≠ 0, मतलब P और Q हमारा एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं है। Q बराबर यदि 0 होगा तो इसका मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, जो 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आगे हम लोग को ये दोनों को वर्ग कर देना है। ये दोनों को क्या कर देना है, वर्ग। ये दोनों को हम लोग वर्ग कर देंगे दोस्तों। दोनों को वर्ग हम वर्ग करेंगे दोस्तों, तो 3 + √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद 3 + √5 का होल स्क्वायर यानी a + b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 3 के स्क्वायर प्लस √5 के स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √5 बराबर P² यानी a + b के होल स्क्वायर हमारा होता है दोस्तों a² प्लस b² प्लस 2ab, और इधर p का वर्ग करेंगे तो p², q का वर्ग करेंगे तो q²। अब इसमें हमारा दोस्तों 3 का जो वर्ग है वो 9 होता है। √5 का वर्ग हमारा होता है दोस्तों 5, और 2 × 3 6 हो जाएगा। √5 बराबर P² बटा में हमारा हो जाएगा दोस्तों Q²। इसके बाद हम लोग को क्या करना है दोस्तों, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 6 √5 बराबर P² बटा Q²। इसके बाद हमारा हो जाएगा दोस्तों 6 √5 बराबर हमारा हो जाएगा, ये 14 इधर प्लस में उधर जाएगा तो हमारा माइनस में P² बटा Q² माइनस हमारा हो जाएगा दोस्तों 14। इसके बाद हम लोग को क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना है कि यहाँ पे 14 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो इधर हमारा हो जाएगा Q² और 1 का एलसीएम। Q² और 1 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 √5 बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों Q²।
क्यू स्क्वायर, एलसीएम आ गया। तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, बचा हमारा यहाँ पे बउआ एक मर्तबे, तो पी स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर से इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा, गुना, तो माइनस हमारा हो जाएगा दोस्तों 14 क्यू स्क्वायर। अब ये जो हमारा 6 है, 6 को हम इस साइड में कर सकते हैं, तो √5 बराबर पी स्क्वायर माइनस 14 क्यू स्क्वायर बटा 6 क्यू स्क्वायर। चूंकि इधर गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो किस चीज में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया √5 बराबर पी स्क्वायर माइनस 14 क्यू स्क्वायर बटा 6 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ये बताइए कि हमारा पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या में फिक्स राशि होती है, जैसे 2, 3, 5, -1, -2, 0 इत्यादि हमारा पूर्ण संख्या है। तो यदि पी हमारा पूर्ण संख्या है तो पी का वर्ग करेंगे तो भी हमारा पूर्ण संख्या आएगा, या पी में हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो भी हमारा पूर्ण संख्या आएगा। चूंकि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से यदि हम गुणा करेंगे, उसका वर्ग करेंगे, तो हमारा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग को दोस्तों, चूंकि हम लोग जानते हैं कि P और Q हमारा क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक संख्या है। P और Q एक हमारा कौन संख्या है दोस्तों, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए P स्क्वायर कॉमा माइनस 14 क्यू स्क्वायर और 6 क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा। एक कौन संख्या होगा दोस्तों, पूर्णांक संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या का वर्ग, पूर्णांक संख्या को वर्ग करके यदि हम उसमें किसी संख्या से गुणा करें या उसमें हम पूर्णांक संख्या को घटाएं पूर्णांक संख्या में से, तो हमारा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारा वर्ग किए तो 14 से गुना किए तो 6 से गुना किए तो भी हमारा कौन संख्या प्राप्त होगा, पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पे देखिए ये पूर्णांक संख्या ये टोटल हो गया और नीचे भी हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। जब पूर्णांक बटा पूर्णांक किया जाता है इसका मतलब वो परमेय संख्या है। परमेय संख्या तो यही कहता है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। अब ये दोनों आपस में पूर्णांक हो गया तो पूर्णांक बटा पूर्णांक यानी परमेय संख्या। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो P स्क्वायर माइनस 14 क्यू स्क्वायर बटा 6 क्यू स्क्वायर जो होगा एक हमारा कौन संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या होगा। चूंकि ये दोनों सब पूर्णांक है इसीलिए परिमेय संख्या होगा। और हमारा √5 जो है एक कैसी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है और बीच में यहाँ पे दोनों आपस में बराबर है, क्या ये संभव है? जी संभव नहीं है सर। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर कभी अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब हम जो माने थे वो क्या था, गलत था। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों, चूंकि LHS एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है और RHS जो है, RHS एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। मतलब ये संभव नहीं है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। अतः हमारा मानना क्या है दोस्तों, गलत है। हमारा मानना गलत है कि 3 + √5 एक कौन संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है।
अब जो परिमेय संख्या नहीं है यानी गलत हम लोग माने थे, इसका मतलब वो कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसलिए हमारा 3 प्लस रूट 5 है, एक कैसी संख्या होगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप इसे बहुत अच्छे तरीका से सीख गए होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।